everyone. Today's our topic is one person, one vote, one value. In our previous video, we have studied about the major decision by elected leaders. Okay, ये देखा था हमने. And second features is the free and fair electoral competition. तो major decision by elected leaders में हमने first features में first definition देखी थी. In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. Means who having the power? Those people who elected by the people, they have the power. That time we can say that that country is a democracy country. And we have seen the example of the Pakistan. In Pakistan, General Pervez Musharraf declared himself as a president and he sent a military coup. उसने military coup भेजा था. मिलिट्री coup के थ्रू उसने वहाँ की जो पावर से कैप्चर कर रही थी. देन ही हैड पास अ रेफरेंडम एंड ही हैज पास अ लीगल फ्रेमवर्क. और लीगल फ्रेमवर्क से जो भी कमिटी है या नेशनल और प्रोविंशियल जो पावर्स है असेंबलीज के वो उसे मिलने वाले थे. ये हमने देखा. देन in Pakistan there are also elections held in every 5 years. हर 5 years में वहाँ पे इलेक्शन होते थे and people elected their representative, but they have some powers. कुछ some powers यानी कुछ few powers या little powers उन representative के हाथ में होते थे and the final decision in the hand of the General Pervez Musharraf and the military officers. तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि यहाँ पे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होकर आए हैं बट लास्ट पावर इन द हैंड ऑफ दोज पीपल हु वर नॉट इलेक्टेड, जो इलेक्शन कर लेकर या इलेक्ट होकर नहीं आए हैं. जैसे हमने देखा मिलिट्री ऑफिसर्स एंड द परवेज मुशर्रफ वो इलेक्टेड होकर नहीं आए हैं बट रेस्ट पावर इन द हैंड ऑफ दैट पीपल. सो वी कांट से दैट कि जो पाकिस्तान है Pakistan is a democratic country. No, that is the non-democratic country. So here is the first feature is in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people. This condition are not fulfilled in Pakistan, so we can't say Pakistan is a democratic country. Got it? Then second example, free and fair. Second features free and fair election. कंपटीशन या इलेक्ट्रल कंपटीशन. कैसे इलेक्शन होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए. दैट टाइम उसके बेसिक पे एक डेफिनेशन बनी है. अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लॉसिंग. मींस वहां पे क्या होना चाहिए कि जो लोग पावर में हैं तो उनका उतना लॉस मीन उनका हारने की भी उतने चांसेस होने चाहिए. ये हम देखेंगे. अभी हमने कुछ पोर्शन छोड़ दिया था इसका कि किसका फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन का कुछ पोर्शन हमारा रह गया था जिसको हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. तो हमने देखा था कि इन चाइना देयर आर द इलेक्शन हेल्ड इन एवरी 5 years. हर 5 years में वहाँ पे इलेक्शन होते हैं. लेकिन क्या होता है कि इलेक्शन होने के बाद only the member allowed those people who belong to Chinese Communist Party or who are the member of the Chinese Communist Party. That time they are approved for the elections. उसी के बाद उनको अप्रूवल किया जाता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए. तो यहाँ पे क्या कंडीशन रखी गई है चाइना में कि चाइना में कंडीशन इफ यू हैव अ मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी दैट टाइम यू आर एबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. अदर दैन यू आर नॉट एबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. तो यहाँ पे कोई देयर आर नो चॉइस. यहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं है. सिर्फ यहाँ पे लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते हैं वही मेंबर इलेक्शन लड़ते हैं, वही मेंबर जीत कर आते हैं. तो हियर इज नो अपोजर, सो हियर इज नो चांस ऑफ लॉसिंग. यहाँ पे लॉसिंग का कोई चांस नहीं है. सेम एग्जांपल वी आर सीइंग द मैक्सिको. इन मैक्सिको देयर आर द इलेक्शन कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन एवरी 6 years. हर 6 साल में वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं. और वहाँ पे क्या बताया गया है कि द मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल वहाँ पे कभी भी नहीं था. वो कंट्री कभी भी मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल्स के अंदर में नहीं थी. बट अंटिल 2000 से लेकर तो वहाँ पे एक पार्टी चल रही थी
पीएफ पार्टी, जानू पीएफ पार्टी मीन्स सॉरी, वहां पे जो पार्टी चल रही थी रिवॉल्यूशनरी पीआरआई पार्टी, जानू पीएफ पार्टी। इट्स आर नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट सब टॉपिक में हम पढ़ेंगे जानू पीएफ पार्टी के बारे में। तो मैक्सिको में पीआरआई पार्टी थी जो जिसे क्या इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो दे द पार्टी यूज डर्टी ट्रिक्स फॉर विन अ इलेक्शन जीतने के लिए वो पार्टी डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी। किस टाइप के डर्टी ट्रिक्स? पार्टी फोर्स्ड गवर्नमेंट सर्वेंट जस्ट लाइक अ टीचर, स्कूल हेडमास्टर टू कन्विंस द पेरेंट्स टू गिव द वोट ओनली पीआरआई पार्टी। देयर आर आल्सो अपोजर्स, वहां पे अपोजर्स थे, बट अपोजर्स को मीडिया हमेशा निग्लेक्ट करती थी, उसको क्रिटिसाइज करती थी और वहां पे सिर्फ इतना डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी पीआरआई पार्टी कि वो एंड टाइम पे जो पुल बूथिंग है उसे चेंज कर दिया जाता था, पुल बुक्स को चेंज कर दिया जाता था ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए, एंड टाइम पे वो इलेक्शन ना दे पाए। साथ में वहाँ पे क्या कर दिया जाता था, साथ में वहाँ पे जो है बहुत सारा लार्ज सम ऑफ मनी दे स्पेंड ऑन द इलेक्शन में बहुत सारा पैसा पीआरआई पार्टी क्या करती थी, खर्च कर देती थी, स्पेंड कर देती थी। तो हमारा फर्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ये कहाँ से, इज इट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन? यस, आपको लगता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? आर यू एग्री विद दिस? नो, इट इज नॉट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो यहाँ पे क्या, शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब अबव एज एग्जांपल ऑफ द पीपल इलेक्टिंग देयर रूल्स? क्या हम इसको कहेंगे कि ये एग्जाम्पल्स है कि पीपल ने अपने लीडर्स को चुनकर लाया है? नहीं, ये दोनों, अगर हम दोनों एग्जाम्पल देखते हैं, दोनों जगह का, हम पाकिस्तान का देखते हैं, चाइना का देखते हैं, मैक्सिको का देखते हैं, तो कहीं पे भी लोग इलेक्टेड तो कर आए हैं, बट कहीं पे उन्हें चांस ही नहीं मिला है, कहीं पे उन्हें पावर नहीं मिला है। तो इससे हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे, या ये डेमोक्रेटिक कंट्री का ये इलेक्शन है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। We have already taken the example of the China. There are the election held in election. We have seen that, but there are no choice. वहाँ पे कोई भी choice नहीं है. There are no choice for the party to lose. मीन्स हारने का कोई choice नहीं है, क्योंकि वहाँ पे किसका क्या है, जो कम्युनिस्ट पार्टीज के जो लीडर होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं, वही उन्हीं को इलेक्शन लड़ने का राइट्स दिया जाता है, अदरवाइज दूसरों को राइट्स ही नहीं दिया जाता। मीन्स एक ही पार्टीज के लोग जो है वही इलेक्शन लड़ते हैं, वही जीत कर आते हैं, तो दूसरे पार्टी का वहाँ पे चांस ही नहीं है। एंड इन मैक्सिको एग्जाम्पल वी हैव सीन दैट देयर आर द चॉइसेस, वहाँ पे चॉइसेस है, बट इन रियलिटी दे हैड नॉट। अगर देखा जाए तो उनके पास रियलिटी में कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी पीआरआई पार्टी का ही पावर चलता है और वो डर्टी ट्रिक्स करके इलेक्शन जीत जाती है। तो इन दिस वे वी कैन बी से दैट दिस बोथ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक कंट्री? नो, वी कांट से, हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इट एडेड आर न्यू फीचर्स, इससे हमें एक नया फीचर्स मिला है, दैट इज अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। मीन जो पावर में अगर रूलिंग पार्टीज है, तो वहाँ पे उन रूलिंग पार्टीज को क्या होना चाहिए, लॉस होने का भी, हारने का भी वहाँ पे उनको चांस होना चाहिए, और जो हमें दोनों एग्जाम्पल में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बताया गया कि द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन द पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। में पॉलिटिकल अल्टरनेटिव चाहिए हमारे पास, कि हमें अगर कांग्रेस को वोट नहीं देना है तो हम बीजेपी को देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देना है तो हमें आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को नहीं देना है तो हमें शिवसेना को वोट देंगे। वी हैव अ चॉइस, हमारे पास चॉइस, वी शुड हैव अ चॉइस, हमारे पास चॉइस होनी चाहिए, एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स। और अगर लोगों के पास चॉइस है तो दैट टाइम पीपल हैव राइट्स टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स, में जो रूल कर रहे हो पार्टी को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि मैक्सिको के एग्जाम्पल में कि अगर किसी ने अपोज किया है, अगर पीपल अपोज भी कर इलेक्शन में, तभी वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। और हमारे पास इसका सेकंड फीचर्स है, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वर दोज करंटली इन पावर हैव अ
losing. Here we have seen two features. First is in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people, and second is a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. Then come to our today's topic, and that is the one person one vote one value. मीन्स इससे आपको समझ में आया होगा, पर्सन वन, वोट वन एंड वैल्यू वन. इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में आपने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कि वहाँ पे जो थर्ड कैटेगरी के लोग थे, थर्ड कैटेगरी के लोगों को दे हैवंट वन वोट वन वैल्यू, उनके वन वोट वन वैल्यू नहीं था, उनके वोटों को हाफ और इसमें रेटिंग दी जाती थी, मीन्स उनको वन वोट वन वैल्यू नहीं दिया जाता था. तो ये भी एक हमारा इसका क्या है, डेमोक्रेसी का फीचर्स है. तो लेट अस सी. In a democracy, each adult citizen must have vote and each vote must have value. Means if that country is a democracy country, that time it is necessary all the adult citizen means those citizens who have the right to give the vote of the 18 years or above 18 years 18 years old people. That people are adult citizen. Means ऐसे adult citizen उनका must have vote, उनको एक वोट का अधिकार होना चाहिए, जो उनका वोट है that vote must have value, उसको वैल्यू भी होना चाहिए अगर वो डेमोक्रेसी कंट्री है. तो लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ द सऊदी अरेबिया. Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. Means 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन जो है उसे राइट्स नहीं था कि वो वोट दे सके. तो यहाँ पे जो है सऊदी अरेबिया डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं आता, क्योंकि हमने देखा डेमोक्रेसी का क्या है कि अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वोट एंड मस्ट हैव वैल्यू, वोट ईच वोट मस्ट हैव वैल्यू. तो यहाँ पे वुमेन जो है उन्हें राइट्स ही नहीं दिया गया था किसका, वोटिंग का. तो सऊदी अरेबिया डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं आती. देन एस्टोनिया का क्या है, रशियन मोनार्की फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट. मींस एस्टोनिया ये क्या है, रशिया के पास का एरिया है. पहले रशिया को हम यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था. देन वहाँ पे कुछ लोग एस्टोनिया में रशिया के कुछ लोग सेटल हो गए थे. तो रशियन मोनार्की फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट. इन एस्टोनिया द रशियन मोनार्की हैव नॉट राइट टू गिव द वोट, उनके पास वोट देने का राइट नहीं है या नहीं था, हैड नॉट राइट टू वोट. मीन्स रशियन मोनार्की जो वहाँ पे एस्टोनिया में जो रशियन सेटल हुए उनको बहुत डिफिकल्ट जा रहा था वोटिंग देने का, वहाँ पे वोट करने का उनके पास राइट ही नहीं दिया गया था. द थर्ड वन इज फिजी. फिजी इट इज अ आइलैंड एंड वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू than that of an Indian Fiji. अब indigenous Fiji means those Fiji who belong to Fiji से Fiji island से belong करते हैं, indigenous Fiji. But हम कहेंगे कि Indian Fiji किसे कहा जाता है कि मैंने सामने देखा था कि जो ब्रिटिश के समय में इंडेंचर लेबर थे, बंधुआ मजदूर थे, उन्हें प्लांटेशन के लिए आइलैंड में ले जाया जाता था, उन्हें प्लांटेशन करवाया जाता था. तो उसमें से कई लोग ऐसे थे कि कई इंडिया में रिटर्न आए थे, कई वहीं पे सेटल हो गए थे. तो वहाँ पे सेटल होने के बाद उनकी जो जनरेशन थी वो वहीं पे सेटल हो चुकी थी, और वहाँ पे सेटल होने के बाद वो वहीं के हो गए थे. लेकिन उन्हें हमने कैसा नाम दिया, इंडियन फिजी, वहाँ के इंडिजीनियस फिजी करके हमने नाम नहीं दिया, उन्हें किस तरह का नाम दिया, इंडियन फिजी. अगर आप एग्जाम्पल लेने जाओगे, जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल लेने जाओगे कि हमारे इंडिया के कुछ लोग अमेरिका में गए, अमेरिका में हमारे पूर्वज रह गए, फिर उनके जो चिल्ड्रन थे वहीं पर सेटल हो गए, तो उनको हम अमेरिकन नहीं कहते, उनको इंडियन अमेरिकन कहा जाता है, वहाँ पर अमेरिकन नहीं कहा जाता. तो सेम यहाँ पे भी है कि इंडिजीनियस में जो वहाँ के प्रॉपर फिजी थे, दे हैज अ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ द इंडियन फिजी. इंडियन फिजी के वोट को कम वैल्यू दिया जाता था और इंडिजीनियस फिजी के वोट को ज्यादा वैल्यू दिया जाता था. तो यहाँ पे हमारी ये जो डिमांड है, इज इट फुलफिल, ये फुलफिल हुई है कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू? नहीं, कहीं पे भी हमारी जो
पर्सन को एक वोट होना चाहिए और एक वोट को एक वैल्यू होना चाहिए। तो हमने देखा कि सऊदी अरेबिया में वुमेन को तो राइट्स ही नहीं है, तो यहाँ पे भी है हमारा जो है फीचर्स अप्लाई नहीं होता। देन सेकंड हमने देखा एस्टोनिया में रशियन मोनार्की को डिफिकल्ट जाता है और वोटिंग देने का। देन थर्ड फिजी, फिजी में तो इंडिजिनियस फिजी हैज अ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ द इंडियन फिजी। तो ये तीनों में हमारा जो ये फीचर से अप्लाई नहीं होता, इसलिए हम इन तीनों को डेमोक्रेटिक कंट्री करके नहीं कहेंगे, इट्स अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। देन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब ये क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी दी गई है हमें फंडामेंटल से ही मिला गया है कि एवरी एडल्ट सिटीजन हैव द राइट टू वोट, राइट टू वोट, वोट देने का उन्हें अधिकार है। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिल रही है, इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पे ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इससे हमें एक नया फीचर्स मिलता है, दैट इज इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। What is the third features of the democracy? The third features of the democracy is in a democracy each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. तो ये हो गया हमारा थर्ड फीचर्स इसका डेमोक्रेसी का। फर्स्ट इज इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड सेकंड इज अ डेमोक्रेसी must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing, and the third one is in a democracy each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। तो इस तरीके से हमने हमारे 3 फीचर्स देख लिए हैं। देन हमारा एक लास्ट फीचर्स बचता है जो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। हमें क्या करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ, लॉ के तरीके से रूल करना चाहिए एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, और जो हमारे राइट्स दिए गए हैं, लोगों को जो राइट्स दिए गए हैं उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो उसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे, जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल देखेंगे। दैट सब टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो होल चैप्टर इज इंटरेस्टिंग, पूरा चैप्टर क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको रीड करोगे, रीड करने के बाद आपको समझ में आएगा कि रियली ये बहुत ही अच्छा है। आप स्टोरी के थ्रू इसको कन्वर्ट करके नोट्स बनाकर अपने पास रख सकते हो, दैट बाद में जब भी आपको लगा तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो डेमोक्रेसी के बारे में वी शैल रीड मोर अबाउट इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम इसके बारे में और ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। यहाँ पे तो आपको जो फीचर्स है, मेन फीचर्स बताए गए हैं कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। अगर आपको ये सारे फीचर्स डेमोक्रेसी में दिखते हैं तभी हम कहेंगे कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री, अदर दैन दैट कंट्री इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। की इलेक्शन ले लिया तो इट इज अ नॉमिनल इलेक्शन। ये कैसा है, नॉमिनल इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन में पार्टीज में वैरायटी होनी चाहिए, चॉइसेस होने चाहिए, और जो पार्टी को हमने जीत कर लाया है वो पार्टी को पावर्स भी होने चाहिए। जो आप 10th क्लास में पढ़ोगे, आपके पावर शेयरिंग में चैप्टर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जितने पावर होते हैं उतने ही पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर स्टेट गवर्नमेंट को देती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर लोकल गवर्नमेंट को देती है। तभी क्या कहेंगे कि वो फेडरलिज्म कंट्री है। कैसी कंट्री है, फेडरलिज्म कंट्री, कि यहाँ पे कैसा है, संघवाद है। तो इस तरीके से आई होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल, आपको अच्छी तरह समझा होगा। Then we will meet to our next video with our new subtopic. Please make a notes of that portion which we have already learned, जहाँ तक कि हमने पढ़ लिया है, 1 person 1 vote 1 value तक कि आपको अपने नोट्स बनाना है। If possible you have to make concept, you have to make concept chart। आपको concept chart बनाकर उसको प्रिपेयर करके रखना है। ओके, then we will meet to our next video. Thank you very much and bye bye.